रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फिजिकल तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, जिसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है जो हर एक बच्चे को किसी ना किसी रूप में ये चीजें जानना बहुत जरूरी है कि हमारे पैरों में दर्द क्यों होता है, कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से पैरों में दर्द होता है और उसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, एक्सरसाइज से, दवा से, रेस्ट से, या फिर कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रख के हम इससे बच भी सकते हैं, होने से पहले भी इससे बचा जा सकता है। इन सारी चीजों पे आज हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण है ओवरवेट, कि जिन बच्चों का वेट ज्यादा होता है, ओवरवेट जो बच्चे होते हैं, उनको पैरों में दर्द हो सकता है अगर वो फास्ट दौड़ते हैं, अगर वो लापरवाही करते हैं एक्सरसाइज करने में, तो उनको ज्यादा वजन के कारण पैरों में दर्द हो सकता है। इसलिए स्टार्टिंग से हमें यह ध्यान रखना है कि पहले वेट को कम करना है और उसके बाद में फिर ज्यादा रनिंग करनी है। दूसरा जो कारण है वो है अचानक तेज दौड़ना। अगर आपका वेट ज्यादा है फिर तो होगा ही होगा, अगर वेट नॉर्मल है फिर भी आपने बिना वार्म अप किए अचानक से अगर स्प्रिंट लगाया है, बार बार अगर आप स्प्रिंट लगा रहे हो, तो उस कंडीशन में भी आपको पैरों में दर्द हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सबको इन कारणों से हो सकता है किसी की बॉडी सहन कर जाए, नहीं भी हो, बट ज्यादा संभावना होती है कि उस कंडीशन में दर्द हो सकता है। इसके बाद में पक्की सड़क पर प्रैक्टिस करने से, जो बच्चे पक्के रोड के ऊपर, डामर की रोड के ऊपर जो बच्चे रनिंग करते हैं, उनके भी पैरों में दर्द होने का पूरा खतरा रहता है अगर उनके जूते अच्छे नहीं है। जिन बच्चों के पास जूते अच्छे हैं, वैसे तो बचिए, आपको डामर की रोड पर दौड़ने से बचना है, बट फिर भी अगर दौड़ना मजबूरी है तो फिर जूते अच्छे रखिए जिसमें स्पंज हो नीचे, जो थोड़ा सा झटका सहन कर पाए, नहीं तो सीधा हमारी हड्डियों में शिन पेन शुरू हो जाता है पक्की सड़क पर प्रैक्टिस करने से। जूतों की कमी, अगर आपने जूते सही नहीं पहने हैं, मैंने पहले भी एक वीडियो में जनरल इंस्ट्रक्शंस वाले वीडियो में बताया है कि जूते हमारे पास कैसे होने चाहिए। मोटे सोल वाले जूते होने चाहिए, पतला सोल जब होगा तो उसमें पैरों में दर्द हो सकता है। इसके अलावा एडी थोड़ी सी ऊपर उठी हुई होनी चाहिए, एडी पर एक्स्ट्रा पंज लगा हुआ होना चाहिए, जिससे कि पैरों में दर्द जूतों की वजह से नहीं हो, नहीं तो जूतों की वजह से भी हो सकता है। साथ ही हमारे जो जूतों के लेस हैं वो अच्छे से बंधे हुए होने चाहिए, जूता नहीं ज्यादा लूज होना चाहिए, नहीं ज्यादा टाइट होना चाहिए। अगर लूज जूता पहनेंगे, अगर ज्यादा वेट वाला जूता होगा, अगर ढीला जूता होगा, तो भी हमारे पैरों में दर्द हो सकता है। इसके बाद में मांसपेशियों का दर्द, तो ये मांसपेशियों का दर्द है ना दोस्तों, ये हर एक बच्चे को होता है स्टार्टिंग में, ये इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये दर्द सबको होता है और ये शुरुआत है। ये मांसपेशियों का दर्द है, ये नॉर्मल है और ये एक बायोलॉजिकल इफेक्ट है कि जब स्टार्ट हम करते हैं तो सबको होता है। इसके बाद में है हड्डियों की कमजोरी। राजस्थान में जो पानी में फ्लोराइड होने की वजह से और धीरे धीरे जो हमारा खान पान है वो इस तरह का होने की वजह से हमारी हड्डियां आजकल कमजोर हो गई, वो ज्यादा झटका नहीं सहन कर सकती, ज्यादा एक्सरसाइज सहन नहीं कर सकती, और अगर हम लापरवाही करते हैं तो उस वजह से हमारे पैरों में हड्डियां कमजोर होने की वजह से भी दर्द हो सकता है। कि ये तो हमने कारण देख लिए। तो देखिए, ये 3 तरह का पैरों में दर्द होता है। 3 तरह का दर्द कौन कौन सा है? पहला तो है मांसपेशियों का दर्द, कोई भी कारण हो सकता है इसमें। ऊपर जो हमने कारण देखे, उन कारणों में से किसी भी कारण से मांसपेशियों में दर्द हो सकता है और वो नॉर्मल दर्द माना जाता है। नॉर्मल दर्द होता है, उसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा जब वो दर्द होगा तो ये मांसपेशियों का दर्द है, हड्डी का दर्द है, या चोट या मोच का दर्द है। तो ये तीनों को पहचान आप कर लो। मांसपेशियों का दर्द होगा तो मांसपेशियां, जहां जहां हमारा मांस होता है वहां हम हाथ लगा के जब देखेंगे तो दर्द हो रहा होगा। जैसे हम रनिंग करना शुरू करेंगे तब तो होता ही है। इसके अलावा जब हम रनिंग करके रात को भी अगर हम पैरों के अगर हाथ लगा के देखेंगे तो जहां जहां मांस होता है वहां मांस को ऐसे टच करेंगे तो दर्द होगा। वो नॉर्मल दर्द है, वो 2-4 दिन में ठीक होने वाला दर्द है। इसके बाद में हड्डी का दर्द, ये हड्डी में जो दर्द होता है ये हड्डी की कमजोरी की वजह से होता है, हार्ड सरफेस पे तैयारी करने की वजह से होता है, जूतों की वजह से भी हो सकता है हड्डी में दर्द। कारण वही सारे हैं जो ऊपर वाले हैं, बट इसकी पहचान कैसे करेंगे? वही सेम पहचान। अगर हड्डी को हाथ लगाने से दर्द हो रहा है तो वो हड्डी का दर्द है और ये लंबे टाइम तक चलता है। इस दर्द के अंदर पहले उस कारण को दूर करना होता है कि किस कारण से हुआ है।
तो ऊपर जो कारण थे उनमें से जो भी कारण है उनको हम पहचान करेंगे और उसके बाद में उस पे हम इलाज करेंगे, उसका उस कारण को दूर करेंगे। अगर हार्ड सरफेस की वजह से हुआ तो मिट्टी में दौड़ना शुरू करेंगे, अगर जूतों की वजह से हुआ तो जूते चेंज करेंगे, अगर हड्डियां कमजोर है तो फिर कमजोर हड्डियों को हम कैसे मजबूत बना सकते हैं उससे दूर करेंगे। बट ये दर्द सबसे खतरनाक वाला माना जाता है। ये दर्द आपका 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक भी चल सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे, आपकी डाइट पे और आपकी एक्सरसाइज पे। इसके बाद में चोट या मोच का दर्द, ये टेम्परेरी दर्द होता है। अगर आपको कहीं चोट लग गई, अचानक से झटका लग गया, पैर मुड़ गया, तो उस वजह से मोच आ गई या फिर ब्लड आ गया या खून इकट्ठा हो गया, तो वो सारे दर्द इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और ये कैटेगरी वाला दर्द भी नॉर्मल, इसका टाइम पता होता है कि इतने दिन में ठीक होगा। अगर मोच लगी है, मोच अगर हम निकाल लेंगे, पहलवान को अगर हम दिखा देंगे तो वो 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। अगर चोट लगी है तो किस टाइप की चोट है उसका भी पता रहता है। हर आदमी की बॉडी अलग अलग तरह की होती है, किसी का 3 दिन में, किसी का 5 दिन में ये ठीक हो सकता है। अब इसके बाद में देखते हैं कि जो दर्द है वो किस तरह से ठीक हम कर सकते हैं, कैसे उनको हमें ठीक करना है। तो सबसे पहले तो देखिए कि रेस्ट करके, अगर मांसपेशियों का दर्द है तो आपको रेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा। मांसपेशियों का दर्द ठीक होगा लगातार प्रैक्टिस करते रहने से। अगर मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, उसमें अगर आपने रेस्ट किया तो रेस्ट से जैसे वापस जाएंगे फिर होने लगेगा, तो उसको तो लगातार प्रैक्टिस से ही ठीक करना है। रेस्ट से सिर्फ वो दर्द ठीक होता है जो दर्द स्वेलिंग वाला है, जिसमें स्वेलिंग आ रही है, सूजन आ रही है। अगर और सूजन भी 2 तरह की होती है। एक सूजन होती है जो एक्सरसाइज करने से, प्रैक्टिस करने से बढ़ती है, तो जो बढ़ रही है उसको रेस्ट करके ठीक करना है। और जो सूजन है वो अगर एक्सरसाइज करने से कम हो रही है तो उस कंडीशन में रेस्ट नहीं करना है। तो रेस्ट एकमात्र इलाज नहीं है। डॉक्टर के पास अगर हम जाएंगे तो वो तुरंत रेस्ट बताते हैं, लेकिन वो रेस्ट तभी करना है जब स्वेलिंग बढ़ रही है। अगर स्वेलिंग कम हो रही है तो फिर लगातार करके भी हम उस दर्द को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद आइस पैक और गर्म पट्टी लगा के, गर्म पट्टी और ये ठंडी आइस की जो सिकाई होती है उससे भी हम दर्द को ठीक कर सकते हैं। गर्म पट्टी हमें रात को यूज करनी है, बर्फ हम दिन में यूज कर सकते हैं। दिन में 4-5 बार जहां दर्द हो रहा है उस एरिया को, चाहे वो मांसपेशियों में है, चाहे हड्डी में है, चाहे जॉइंट में है, उसको 4-5 बार दिन के अंदर आइस का एक पैक आता है उससे लगा सकते हो, या फिर बर्फ सीधी डायरेक्ट लेके भी उसको किसी कपड़े में पॉलीथीन में लपेट के उससे भी आप उस सिकाई कर सकते हो। तो आइस पैक आप कर सकते हैं दिन में 4-5 बार, और रात को आप गर्म पट्टी यूज कर सकते हैं। ये भी डिपेंड करता है अलग अलग पेन पे, किस तरह का पेन है जिससे आपको इनमें फायदा होगा। और दर्द दोस्तों 50% है वो साइकोलॉजिकल होते हैं, जो दिमाग से शुरू होते हैं और दिमाग से ही खत्म भी हो जाते हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिए, दर्द होते ही घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, उस दर्द को समझना है। यहां ये वीडियो से हर चीज समझनी है और उसका फिर इलाज करना है, क्योंकि आपकी बॉडी को सबसे ज्यादा आप जानते हैं। अगर आप हर आदमी से सलाह लेंगे, अगर आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो फिर नॉर्मल इलाज देते हैं और वो लंबा चलता है और उसमें फिर से आपको उतनी प्रॉब्लम होगी जब आप दोबारा शुरू करेंगे। तो आपको खुद ही अपना डॉक्टर बनना है। मैं बता रहा हूं आपको, हर चीज समझा रहा हूं। अगर इन चीजों का आप फॉलो करेंगे, अगर वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखेंगे तो ये चीज आपको समझ में आ जाएंगी और उसके बाद आप आराम से अपना इलाज खुद कर सकते हैं। गर्म पट्टी जो यूज करेंगे रात को यूज करेंगे, जब आप सोएंगे उस समय आप गर्म पट्टी यूज कर सकते हैं। हल्का सरसों का लहसुन डाल के गर्म किया हुआ तेल ठंडा करके उसको हल्का सा लगा सकते हैं और उसके बाद में गर्म पट्टी बांध के आप सो सकते हैं। सुबह तक आपको काफी रिलीफ मिलेगी, चाहे किसी भी प्रकार का दर्द है। वो एक प्रभाव होता है उस गर्म पट्टी का और सरसों के तेल का, वो इफेक्ट हर तरह के दर्द को खत्म करता है। इसके बाद लगातार प्रैक्टिस करके भी आप दर्द को खत्म कर सकते हो, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर मांसपेशियों का दर्द है, अगर स्वेलिंग बढ़ नहीं रही है, अगर स्वेलिंग भी है और वो बढ़ नहीं रही है, तो आप लगातार प्रैक्टिस अपनी जारी रखिए, दर्द को थोड़ा सा सहन करिए, उससे भी धीरे धीरे दर्द खत्म हो जाता है। और दर्द सबको होता है, किसी न किसी स्तर पे, किसी न किसी लेवल पे, सब प्रैक्टिस करने वालों को ऐसा होता है, किसी न किसी लापरवाही की वजह से। तो लगातार आप प्रैक्टिस जारी रखिए। अगर दर्द कम हो रहा है तो आप लगातार करते रहेंगे तो खत्म हो जाएगा। अगर दर्द बढ़ रहा है, आज जितना है उससे अगर कल प्रैक्टिस के बाद और ज्यादा होता है, अगर फिर अगले दिन प्रैक्टिस के बाद और ज्यादा होता है,
तो फिर आपको रेस्ट में जाना पड़ेगा, तो फिर रेस्ट जाना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा से शुरुआत करनी पड़ेगी। एक बार रेस्ट से उस दर्द को ठीक करना है और फिर दोबारा जो लापरवाही हुई है वो जरूर आप पता करिए कि किस कारण से दर्द हुआ है। ये जो मैंने पहले जो कारण बताए वो जरूर पता करिए, उन पे काम करिए कि किस वजह से हुआ है, उसको ठीक करेंगे तो वो दर्द अपने आप दोबारा शुरुआत करेंगे तो नहीं होगा। इसके बाद में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दूध में हल्दी या कैल्शियम की टेबलेट, रात को आप दूध के अंदर आधा चम्मच हल्दी का दूध में डालिए और उसको रोज पीजिए, उससे हड्डियां मजबूत बनती है और वो दर्द भी आपका खींचती है, जो प्रैक्टिस से होता है। तो अगले 10-15 दिन के लिए आप पी सकते हो, उससे काफी फायदा आपको मिलेगा। अगर आपकी हड्डियां कमजोर है तो आप कैल्शियम की टेबलेट भी नॉर्मल वाली ले सकते हैं, डॉक्टर को पूछ के नॉर्मल वाली जो कैल्शियम टेबलेट आती है वो आप ले सकते हो। एक मछली के तेल का कैप्सूल आता है वो भी आप ले सकते हो, उससे भी हड्डियां आपकी मजबूत बनती है। ग्राउंड या जूतों को बदल कर भी आप अपने दर्द को ठीक कर सकते हो, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। ये कारण में भी हमने देखा था कि ग्राउंड अगर अच्छा नहीं है तो उसको बदलिए, जूतों की वजह से अगर दर्द हुआ है तो जूतों को बदलिए, उससे भी हम दर्द को ठीक कर सकते हैं। और लास्ट, दर्द के लिए एक्सरसाइज। तो दर्द के लिए एक्सरसाइज के मेरे 2-3 वीडियो YouTube पे भी है, तो वहां से देख के आप आराम से दर्द के लिए जो एक्सरसाइज है वो अगर आप आधा घंटे सुबह और शाम कर लेते हैं तो आपके पैरों में हर तरह का दर्द गायब होगा, हर तरह के दर्द में आपको राहत मिलेगी। 5-6 एक्सरसाइज है मेरी जो मैंने करके बता रखी है, पूरे पैरों के लिए होती है वो। कमर से नीचे वाले हिस्से को पूरे में किसी भी तरह का दर्द, चाहे चोट का है, चाहे मोच का है, चाहे मांसपेशियों का है, चाहे जॉइंट का है, चाहे हड्डी का है, किसी भी तरह का दर्द अगर आप आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को एक्सरसाइज अगर दर्द में करते हैं तो उससे आपको पक्का राहत मिलेगी। बस आप वो एक्सरसाइज ईमानदारी से करिए, जितनी बार बताइए उतनी बार करिए और 2 टाइम करिए, सुबह और शाम, आपको पक्का उससे आराम मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इस तरह से दोस्तों अपन हमारे जो पैरों में जो दर्द होता है उसका हम इस तरह से इलाज कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस लगातार अपनी करते रहिए, लगातार वीडियो देख के आप अपनी तैयारी करते रहिए। और अगर कोई चीज आपको डाउट लगता है तो कमेंट करके भी आप मुझे पूछ सकते हो इसके बारे में। अगर आपको जयपुर आके तैयारी करनी है, अगर आपको एकेडमी ज्वाइन करके तैयारी करनी है तो रिम डिफेंस एकेडमी में नए बैच लगातार चल रहे हैं कांस्टेबल फिजिकल के लिए। हॉस्टल फैसिलिटी है गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए। और अगर आपको ऑनलाइन तैयारी करनी है तो फिजिकल तैयारी आप मेरे साथ ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और दोस्तों याद रखिए, हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी और होती है कि हम चीजों के बारे में पता ज्यादा करते हैं और उस पे काम कम करते हैं। तो हमें पता ज्यादा नहीं करना है, आपको काम करना, उन पे जो चीजें मैंने बताई हैं इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और उसको फिर यूज करना है। और याद रखना, भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इसे तो रोज रोज मेहनत करके लिखना पड़ता है।